हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जो 8th पास आउट कर 9th क्लास में हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने घर पे रहो, बिकॉज स्टे होम स्टे सेफ। नरेंद्र मोदी जी की बात हम सबको माननी है, ठीक है। तो हमें अपना ध्यान रखना है, पर साथ साथ हमें अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने देना है। सो आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ आर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम 8th क्लास में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, साइंस। बट अब हम जैसे सीनियर क्लास में प्रमोट हुए हैं, वी विल स्टडी 3 ब्रांचेज ऑफ साइंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम इनको डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं और हमारे लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब भी केमिस्ट्री की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमारे माइंड में क्या आता है, वो लैब कोट्स या वाइट कलर के कोट्स डाले हुए लोग जो लैब के अंदर एक सॉल्यूशन को दूसरे में मिक्स कर रहे हैं, कहीं धुआं उठ रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, यही आता है हमारा केमिस्ट्री के नाम से हमारे माइंड में। बट ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री हमारे सराउंडिंग में हर एक जगह है, हर जगह। हम सुबह टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, तो जो टूथपेस्ट है दैट इज ऑल्सो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से मिलकर बना है। हम दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, मेडिसिन, वो क्या है, केमिस्ट्री। बिकॉज जो मेडिसिन को बनाने का प्रोसेस होता है दैट इज कंप्लीट केमिस्ट्री। वो मेडिसिन हमारी बॉडी में जाकर कैसे काम करेगी वो बायोलॉजी है, बट उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, केमिस्ट्री। सिर्फ ऐसा ही नहीं, हमारे सराउंडिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें, हम पानी को क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन, है ना, वाटर को प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर लेते हैं। तो वो जो वाटर को प्यूरिफिकेशन करने का प्रोसेस है दैट इज केमिस्ट्री। हम फिल्ट्रेशन करते हैं, छान लेते हैं ना चीज़, जिसमें ऊपर इम्प्योरिटीज रह जाती है, नीचे साफ चीज़ आ जाती है, वो भी क्या है, केमिस्ट्री का प्रोसेस। तो केमिस्ट्री हमारे सराउंडिंग में हर एक चीज़ में है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है वो हम सबको होना चाहिए। तो टुडे वी विल स्टार्ट। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें समझने की व्हाट इज केमिस्ट्री, या मतलब इस जो ब्रांच ऑफ साइंस है इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस की ब्रांच है इन विच वी स्टडी, हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, वी स्टडी मैटर। हम अभी देखेंगे कि मैटर क्या होता है। एक्चुअली जो हमारे सराउंडिंग सब चीजें हैं, हर एक चीज किससे बनी है, मैटर से। तो हम मैटर को पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज कि क्या है, किससे मिलकर बना है, कैसे बिहेव करता है, मैटर को पढ़ते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, हाउ एंड व्हाई substances combine to form new substances, कि जैसे दो तीन कोई एक चीज है दूसरी चीज से मिलकर कोई नई चीज बना रही है, वो कब हो सकता है और क्यों होता है। तो ये भी हम किसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, कि व्हाई एंड हाउ सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और वो किसी और सब्सटेंस में पड़ते हैं, चेंज हो जाते हैं। हाउ वी कैन सेपरेट दीज सब्सटेंसेस, अगर वो दो चीजें आपस में मिल सकती हैं या कुछ और बना सकती है तो उन्हें अलग भी कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन सेपरेट द सब्सटेंसेस। और बहुत सी चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और हम ये भी पढ़ते हैं हाउ दे इंटरेक्ट विद एनर्जी, कि अगर हमने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर दी या हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो सब्सटेंसेस कैसे बिहेव करते हैं। एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो हम इस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम इस चैप्टर के आप जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, ओके। तो मैटर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम हमारे सराउंडिंग में देखें कोई भी चीज हम कह सकते हैं हर एक चीज वो किसी ना किसी से मिलकर बनी है, जिसे हम क्या टर्म देते हैं, मटेरियल, कि हर एक चीज किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी है। ये मार्कर किसी ना किसी से मिलकर ही तो बना है, ठीक है। पानी, लिक्विड वाटर क्या है, छोटे छोटे पानी की बूंदों से मिलकर बना
है ना। तो अब आप पूछ सकते हो कि मैम चलो वाटर हो गया, पेन, ब्लैक बोर्ड, ये सब चीजें तो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी है, बट व्हाट अबाउट एयर, जो हमारे सराउंडिंग में एयर है। तो ये भी हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। एयर के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, जैसे ऑक्सीजन जो कि हम ब्रीथ करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ऑक्सीजन जो एयर भी है वो किससे, किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी है। तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज मेड ऑफ अ मटेरियल, किसी ना किसी चीज से। और इसी मटेरियल को हम क्या नेम देते हैं केमिस्ट्री में, वी कॉल इट मैटर, कि हर एक चीज किससे मिलकर बनी है, मैटर से। तो हम मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैटर, आखिर में ये जो मैटर है इसको हम क्या डेफिनेशन देते हैं। मैटर इज एनीथिंग और एवरीथिंग, हर एक चीज या कोई भी एक चीज, एनीथिंग और एवरीथिंग दैट occupies स्पेस, वो क्या ऑक्यूपाई करे, कुछ ना कुछ स्पेस, एंड हैव मास इज मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका अपना क्या हो, एक मास, वो मैटर है। अब अगेन ये पेन है, इस पेन ने इस पूरे सराउंडिंग के अंदर इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। हर एक चीज हम हमारे सराउंडिंग में देख सकते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है, इसने भी इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका एक मास भी है। तो एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस, कोई भी चीज, द एयर वी ब्रीथ, जो हवा से हम सांस लेते हैं, द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, या जिस घर में हम रहते हैं, द हाउस वी लिव इन, और कोई भी चीज हम यूज में करते हैं, मैं लिख रही हूँ, मैं मार्कर का यूज कर रही हूँ, ये बोर्ड है, एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज हमारे सराउंडिंग में, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर, वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। तो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, हमारे प्राचीन काल में, अर्ली टाइम्स पीपल यूज टू बिलीव, लोग क्या मानते थे कि एवरीथिंग, जो हर एक चीज है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो हर एक चीज है वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। वो 5 एलिमेंट्स थे एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। हिंदी में क्या हो गया, एयर, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इनको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, आप सबको नॉलेज भी होगी, हमने अपने पूर्वजों से सुना भी होगा आपने, पंच तत्व, दे आर कॉल्ड पंच तत्व। तो जो हमारे अर्ली टाइम में लोग क्या मानते थे, हर एक चीज, एवरीथिंग, इस एवरीथिंग के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ये हम मानते आते थे कि हर एक चीज किससे मिलकर बनी है, इन पंच तत्वों से। बट जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया है, मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर की एक अलग क्लासिफिकेशन दी है। मॉडर्न साइंटिस्ट है क्लासिफाइड, आप लिख सकते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो मैटर की क्लासिफिकेशन दी है, दे हैव क्लासिफाइड मैटर ऑन 2 बेसिस। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, on the basis of appearance, and second is on the basis of composition। अपीयरेंस का मतलब कि वो देखने में उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, और ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस की वो जो मैटर है वो दिखता कैसा है। हम कह सकते हैं ना कोई चीज सॉलिड है, अब हवा और पानी में हम देखकर ही डिफरेंशिएट करते हैं, हम ये तो नहीं देखते ना कि वो किस किस चीज से मिलकर बना है। कंपोजिशन का मतलब वो किस किस चीज से मिलकर बना है, वो प्योर है या इम्प्योर है। अब एयर है, एयर में तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, हो सकती है, तो हम कंपोजिशन की बात नहीं करेंगे। अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो वो कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन।
अगर कंपोजिशन की बात करते हैं वो होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब मैंने कहा कि जो हवा है, एयर है, वो इस चीज से मिलकर बनी है। तब मैं बात कर रही हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन की कि वो प्योर है या इम्प्योर है। मैंने दो लिक्विड को सेपरेट किया, मैंने कहा इसमें सिर्फ एक ही चीज है, ये प्योर है, बट दूसरे लिक्विड में 2 या 3 चीजें हैं, वो इम्प्योर है। हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। और जब हम अपीयरेंस की बात करते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, या ये ऐसा दिखता है और ये ऐसा दिखता है, सिर्फ हम देख के डिफ्रेंशिएट करें, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो इन दिस चैप्टर नंबर 1 वी विल बी टॉकिंग अबाउट physical classification of matter, and in the next lecture, in the next chapter we will discuss chemical classification of matter. Clear? इतना क्लियर है आपको कि मैटर है क्या? Anything that occupies space and have mass. और मैटर को हम दो कौन सी क्लासिफिकेशंस में देखते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो अब हम इस लेक्चर का लास्ट जो इंट्रोडक्शन में चीज है वो देखते हैं कि जो मैटर है, मैटर, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर, या फिर हम कह सकते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप इसका आंसर करने का ट्राई करें कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस है या नॉन कॉन्टिन्यूअस, कि उसकी नेचर क्या है, कॉन्टिन्यूअस या नॉन कॉन्टिन्यूअस। फिजिकल स्टेट या फिर नेचर ऑफ मैटर, हम मैटर की नेचर की बात कर रहे हैं। अब आप इसका जवाब दीजिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि वो एक ही चीज है या हम उसको आगे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यू मतलब जिसे हम आगे तोड़ नहीं सकते, वो कॉन्टिन्यू है बस। जैसे ये पेपर है, ठीक है, अब ये पेपर अगर कॉन्टिन्यूअस होता, मतलब ये एक ही पेपर है, इसको आगे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, पर मैंने पेपर को टीयर अप कर दिया, इसके आगे 2 स्मॉलर पार्ट्स हो गए, हम इसको और कर सकते हैं, दिस विल बिकम मोर स्मॉलर, ये और छोटा हो जाएगा, मतलब मैं इसको आगे कितना भी ब्रेक कर सकती हूँ। ऐसे ही हम चौक, आप एक चौक लेके देखिए, व्हाइट चौक जो आता है, वो हमें देखने में क्या लगेगा कि वो एक ही है, बट आप उसको ब्रेक करें, ब्रेक कर दिया, ऐसे आप उसको नंबर ऑफ टाइम्स से आप ब्रेक कर सकते हो। तो इससे हमें क्या पता लगता है, ये जो हमारा मैटर है वो क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूअस। द मैटर की फिजिकल स्टेट क्या, इट इज नॉन कॉन्टिन्यूअस। और ये क्या, मैटर, ये क्या है, ब्रेक होता जाता है, इट ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। हम इसको पार्टिकल्स में क्या ब्रेक कर सकते हैं। मैंने पेपर लिया, कर दिया, और छोटा कर सकते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, चौक है वो आगे क्या फर्दर कितने भी पार्टिकल्स में ब्रेक हो सकता है। तो वही हम कह रहे हैं कि जो मैटर है हम उसे ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं। तो जो मैटर की नेचर है, मैटर की इज पार्टिकल नेचर। मैटर क्या शो करता है, पार्टिकल nature. It means the matter is made of smaller particles, कि वो जो हमारा मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। दिस इज द फिजिकल स्टेट या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बट मैटर जो है वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। और जैसे हम बायोलॉजी में देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, वो ह्यूमन बॉडी, दैट इज, सोचो दैट इज अ सेल। हम कहते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, सेल्स से, छोटे छोटे सेल्स से। अब वही है, आप मैटर को सोचिए, अब एक चौक है, हम उसको ब्रेक करते जा रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमें सबसे छोटा पार्टिकल मिल जाएगा जिससे वो चौक बना है।
आप एक बिल्डिंग का सोचिए, एक बिल्डिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? ब्रिक होती है ना। ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। और हमारी ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? सेल। तो उसी तरह कोई भी जो मैटर होता है, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम नाम देते हैं एटम। जब हम आगे चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे तो हम पूरा एटम के स्ट्रक्चर, एटम होता क्या है, तो वो सब पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें इतना समझना है कि जो मैटर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज अबाउट आवर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।